मैच था जोली में, एलएसजी ने कर देना था अंत, लेकिन ये एंड मौके पे कैसी गलती कर गए ऋषभ पंत? बहुत सारी गलतियां करी। मेनली गलती ये रही कि वो दिल्ली छोड़ के गए और लखनऊ जाके ज्वाइन कर लिया। ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। उनकी एक गलती ये भी थी कि वो डक पे आउट हुए, और उनकी गलती उसमें एक और उससे बड़ी थी कि वो डक पे तो आउट हुए उसके अलावा 6 बॉलें और बर्बाद कर दी। 6 बॉलों पे इनका डक आया, और उसके बाद ये गलतियां और भी कर रहे थे कि जब बॉलिंग चेंजेस करने पे आया, इनको लगा मैं धोनी, सारे लोग मेरे को बोलते हैं मैं धोनी की तरह करता हूं, तो इन्होंने शार्दुल ठाकुर को उस टाइम पे 1 ओवर कराया, फिर हटाया, फिर लेके आए, फिर हटाया, फिर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर तो चलो जो भी हुआ मतलब वो भी छोड़ दियो। और उसके बाद जो और बाकी बॉलर्स आए, जिस तरीके से उनकी रोटेशन करी बॉलर्स की और जो भी कुछ करा, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या ही चल रहा है। लखनऊ ने एक पॉइंट पे डिसेंट एक टोटल बना लिया था। पहला हाफ एक अलग था उनका, दूसरा हाफ अलग था। डिसेंट मतलब 210 रन का टारगेट था यार, ये डिसेंट भी नहीं है तो अच्छा टोटल है, मतलब हर तरीके से डिफेंडेबल टोटल है। और पर जहीर खान जो है वो कोच साहब हैं, और जहीर खान भाई ने कहा कि मैं मोहसिन, आवेश और आकाशदीप, इन 3 बॉलर से मैं तबाही मचा दूंगा। लेकिन वो तबाह हो गए, उन्होंने चोट वोट लग गई, मतलब कुछ जो भी हो गया, उनको उस चक्कर में खेल ही नहीं पा रहे भाई। मयंक यादव के ऊपर इन्होंने बहुत ट्रस्ट करा था। मयंक यादव भी अभी तक चोटिल घूम रहे हैं, पता नहीं शायद बीच टूर्नामेंट में आ जाए नहीं आ जाए, या ये भी नहीं पता कि अगर उनका कोई ऐसा क्लियरेंस मिल गया कि भाई ये तो पूरे टूर्नामेंट ठीक नहीं हो सकते, हो सकता है उनके बदले कोई और रिप्लेसमेंट भी ढूंढ के ला रहे हो ये लोग। हाँ, पर ऋषभ पंत ने भाई जिस हिसाब से आज गलतियां करी हैं, ऋषभ पंत 13 बॉलों पर 13 रन पे खेल रहे थे आशुतोष शर्मा, स्निक लगा, हाथों में कैच आई, लग के डोरेमोन की तरह निकल के चली गई बॉल। तो आशुतोष जिन्होंने ये मैच सिंगल हैंडेडली, नहीं वैसे तो विप्पी ने भी जिताया, लेकिन उसके बारे में बाद में विप्पी ने हराया भी था। विप्पी ने सिर्फ कॉम्पनसेट करा है। हाँ, विप्पी ने 60 रन का कम से कम चूना लगाया था, उसमें से 40 रन का कॉम्पनसेशन है। विप्पी नेट लॉस में चल रहा है अभी भी, लेकिन चलो जो भी करा विप्पी भाई ने भी, वो भी बड़ा अपनी जगह अच्छा था। लेकिन ये अपने आप में ऋषभ पंत की कैप्टेंसी के ऊपर सवाल उठाता है कि विप्पी जैसा बंदा आके, जिस बंदे ने टोटल 8 T20 मैचों में टोटल 60-65 रन अभी तक बनाए थे, 64 और स्ट्राइक रेट उनका ऐसे ही था 60-65, नहीं 150 का स्ट्राइक रेट था। क्या बात, स्ट्राइक रेट 150 का था, लेकिन रन 64 ही बनाए थे। लेकिन इतने से रन के बावजूद भाई साहब उन्होंने जो मारा, मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे अगर प्लेयर्स को आप अगर इतनी एडवांटेज वाली पोजीशन में आके अगर आप लोअर डाउन दी ऑर्डर दूसरी टीम को बिल्कुल फंसे हुए तरीके से अगर आप उस पोजीशन में से भी अपनी टीम को उठा के हार की तरफ ले जाते हो, कैप्टेंसी के ऊपर सवाल उठना तय है। कैप्टेंसी पे सवाल उठाई, और हमने भाई वीडियो बना थक गए हम कि हो सकता है कि केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर करके ऋषभ पंत को ले आया जाया करे, क्योंकि विकेट कीपिंग एक बहुत बड़ा मसला है जो केएल राहुल से नहीं हो पा रहा था। पर ऋषभ पंत से कौन सा हो गया जब वो आईपीएल में नहीं कर पा रहे विकेट कीपिंग? ऋषभ पंत लगातार, उनकी अगर आप शक्ल देखो तो ऋषभ पंत टेंशन में दिख रहे थे, उनका मुंह बना हुआ था। अब ये कैप्टेंसी का एडिशनल प्रेशर था, या फिर उनको ये प्रेशर था कि गलती से हार गए तो मुंह जाके कौन दिखाएगा उनको। हाँ तो अब उनको आज उनको मुंह दिखाना ही पड़ेगा, और मुंह दिखाइए ऐसे ठोका पीटा जाएगा आज ऋषभ पंत को। ऐसे देखो उनकी इमेज बन गई है, जिस हिसाब से वो चिल्लाए थे केएल राहुल पे, बहुत गलत किया वो गोयनका जी ने, पर अब उनकी जो इमेज है वो इसी तरीके की बन गई है। तो ऋषभ पंत ने पहले कैच छोड़ी, तो वहां पे आशुतोष चले जाते तो ये मैच वैसे ही निपट जाता और आगे कोई बंदा बचता नहीं। बाद में एंड में आते आते मोहित शर्मा जो थे वो एक आखिरी बल्लेबाज बचे थे, आखिरी ओवर था जो कि शाहबाज अहमद डाल रहे थे। उसकी पहली ही बॉल पे मोहित शर्मा का एक काम था कि उनको सिंगल देना था आशुतोष को। बताओ। तो अब मोहित शर्मा से वो बॉल टच हुई नहीं, उनके पैड पे लगी, और ऋषभ पंत के फिर डोरेमोन वाले ग्लव्स के बीच में से वो बॉल निकल गई। उन्होंने एलबीडब्ल्यू का वो अपील तो कर दी थी। अब उसके बाद ये होता है कि मान लो अगर वो रन ले भी लेते तो बॉल तो वो डेड हो जाती, तो फिर वो रन माना भी नहीं जाता, फिर वो साइड वो चेंज हो जाती। खैर ये कंट्रोवर्शियल पार्ट है जो रूल्स का है कि एलबीडब्ल्यू की अगर आपने अपील ले ली है तो उसके बाद वो बॉल डेड हो जाएगी, ये दिक्कत होगी। लेकिन वो एलबीडब्ल्यू से तो बच गए, पर जो स्टंपिंग उन्होंने खुद अपने हाथों से मिस करी, उसका क्या लास्ट ओवर में। उसके बाद एक रनआउट भी, मतलब उसी बॉल पे वो रनआउट भी होने वाले थे अगर वो ऋषभ पंत बॉल कलेक्ट नहीं करी वो तो वहां पे। हाँ, पीछे बिंदे ने बॉल कलेक्ट नहीं करी, तो ऋषभ पंत वहां पे भी वो चिल्ला दिए, या फिर उन्होंने रेफरल ले लिया फटाफट, और पूरी कोशिश करी उन्होंने माहौल बनाने की कि मैं आज शॉर्ट गली जो लगा रखी थी भाई उनके हाथ में निकली नहीं भाई, ऐसा लगा गली से निकल के नाली में पहुंच गई। तो आशुतोष का पूरा उन्होंने मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश करी। आशुतोष नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे,
भाई उसके बाद तो पूरे वो हरकतें करी हैं कि मतलब कि ये भी हट जा, तू भी हाँ, हट जा, तू इधर आ जा, तू उधर चला जा। भाई साहब ट्रैफिक पुलिस भी क्या करते होंगे, जो ये आदमी उस टाइम खड़े खड़े कर रहा था, सारी फील्ड इस आदमी को उसी टाइम पे चेंज करनी थी कि भाई जैसे तैसे करके मैं कर लूं अवॉइडिंग द इनएविटेबल, और उसके बाद के भाई बंदे का फ्लो ब्रेक हो जाए, कुछ कर लूं मैं, नहीं हो पाया ना। और खर्चो यार 27 करोड़ रुपए। मैंने देखा है जिस बंदे पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है ना, हाँ। वो बंदा बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ऐसा ही पवन नेगी एक दिल्ली ने खरीदा था 11 करोड़ रुपए का, एक समय पे जब दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करती थी। उस बंदे ने भी कुछ नहीं किया। कुमार कुशाग्र दिल्ली ने 8 करोड़ रुपए का खरीदा था, उस बंदे ने कुछ नहीं किया। सैम करन 18 करोड़ का खरीदा गया, उस बंदे ने कुछ नहीं किया। कैमरॉन ग्रीन 17 करोड़ रुपए का खरीदा गया, उस बंदे ने कुछ नहीं किया। तो ये जो सारे बंदे जो महंगे महंगे खरीदे जाते हैं, हाँ। इनको जो है इन पे कुछ श्राप है, नजर लग जाती है, नजर लग जाती। इतना पैसा कमा रहा है, अब इससे हमारा लड़का भी कमा लेता है लेकिन वो कभी खेल नहीं पाया उसका। अब इससे सिर्फ 25 लाख ही कम श्रेयस अय्यर है। हाँ। उनके बारे में कोई इतना बात नहीं कर रहा। सब कह रहे ऋषभ पंत सबसे महंगे, ऋषभ पंत सबसे महंगे, ऋषभ पंत। सिर्फ 25 लाख कम, 26 करोड़ 75 लाख रुपए नहीं, अभी आने तो उनका मैच भी आने तो फिर वो वाली बातें भी होंगी, फिर देखेंगे कि कितने रुपए का रन पड़ा। अगला ही मैच है, गुजरात 2 करोड़ का 1 रन पड़ रहा है, पता चल रहा है। गुजरात वर्सेस पंजाब का जो है वो मैच है। अब लेकिन 100 बातों की एक बात है कि यहाँ पे जो लखनऊ मैच अगर हारी है तो ऋषभ पंत की कैप्टेंसी के ऊपर शुरू से सवाल उठ रहे थे। पहला ओवर वो शार्दुल ठाकुर को दिया, दूसरा ओवर 2 विकेटें आई, दूसरा ओवर मणिमरन सिद्धार्थ को दिया, तीसरा ओवर अब 2 विकेटें पहले ओवर में आ गई हैं शार्दुल ठाकुर की, दूसरे ओवर में मणिमरन सिद्धार्थ ने 1 विकेट ले ली है। टोटल 8 पे 3 हो चुके हैं। 7 पे 3 नहीं, 7 पे 3 हो गए थे, हाँ, लेकिन ओवर खत्म होते 8 पे 3 हो गए। हो उसके बाद तीसरा ओवर आपको क्या लगता है कि जिसने पहले ओवर में विकेट लिए हैं 2-2, हाँ, क्या उसको आप तीसरा ओवर लाके दोगे? नहीं दोगे? अरे आप ऋषभ पंत है क्या? क्योंकि यार स्टूपिड ऐसा सुनील गावस्कर साहब कहते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हरकतें उनकी थोड़ी सी ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो, जिन पे लॉजिक ना लगे, ऐसे उन्होंने बॉलिंग चेंजेस करे। और बाद में मेरे ख्याल बॉलिंग चेंजेस करके भी आप कितना ही देर तक अवॉइड कर लेते, क्योंकि बॉलिंग उतनी स्ट्रांग थी ही नहीं। ये टीम जो थी ये बैटिंग हैवी थी और बॉलर्स पे बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि इनके मेन बॉलर्स जो थे वो सारे के सारे इंजर्ड बैठे हुए थे, और उनको भी मैनेज बहुत अच्छे तरीके से ऋषभ पंत ने नहीं किया। तो हमारे नजर में तो ऋषभ पंत ने इतनी मोटी गलती कर दी कि ये गेम हाथों का अपने हाथों से उन्होंने झोली में डाल दिया दिल्ली की। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत की गलती थी, नहीं थी? उनकी कैप्टेंसी क्या खराब थी या नहीं थी? बैटिंग तो उनकी खराब थी, ये मैं बोल रहा हूं आपको, आपसे पूछ भी नहीं रहा मैं। जी, और आप जो है वो कमेंट में बता दो, क्या ये ऋषभ पंत की ये गलती है कि वो कैप्टेंसी का ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं? क्या ये सिलेक्शन कमेटी और जो जिन्होंने ऑक्शन किया उनकी गलती है कि भाई उन्होंने एक अच्छा फास्ट बॉलर, कोई फॉरेन फास्ट बॉलर लिया ही नहीं, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं लिया? क्या ये उनकी गलती है, या फिर ऋषभ पंत ज्यादा खुमार में आ गए हैं? ये भी आप जो है वो सब डर में आ गए हैं, डर में आ गए बड़े साहब हैं। हाँ जी, आप ये सब कमेंट्स में डाल दो। तब तक हम और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पूरे मैच के लाइव आपके लिए ला रहे हैं। तो आप जो है वो हमारे चैनल से जुड़े रहो। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा। हैप्पी जीत टू दिल्ली।